हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन हम जो स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं वो गोल्डन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो मूविंग एवरेज लगाए जाते हैं, या फिर ईएमए हम दोनों लगा सकते हैं। या तो हम सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं या फिर हम ईएमए लगा सकते हैं। इनमें से हम कोई भी मूविंग एवरेज दोनों में से यूज़ में ले सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर हम दोनों मूविंग एवरेज कौन से लगाएं, लेकिन लगाएंगे हम सेम। या तो हम ईएमए लगाओ या फिर हम ईएमए लगाओ चाहे तो, या फिर हम ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज, कौन सा भी मूविंग एवरेज लगाओ, लेकिन दोनों ही हम सेम लगाएंगे। जैसे हमने ईएमए लगाया तो हम दोनों ईएमए लगाएंगे। जैसे एक ईएमए लगा लिया हमने 100 डे का, तो दूसरा हमने लगा लिया 100 डे का। इस हिसाब से हमने लगाया। इसका फिर हम क्रॉस ओवर के हिसाब से ट्रेड लेंगे कि जब भी छोटा मूविंग एवरेज, जैसे छोटा हमारा 100 का मूविंग एवरेज है, वो 200 के मूविंग एवरेज को एफ साइड में क्रॉस करेगा, तब हम बाइंग की ट्रेड बनाएंगे। या फिर हम उस टाइम पे अगर 100 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को नीचे की साइड क्रॉस करता है, तब हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इस हिसाब से हमारी ट्रेड रहेगी। ये मूविंग एवरेज हम 2 टाइम फ्रेम में यूज़ में ले सकते हैं, फिर 3 टाइम फ्रेम में भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना है कि मतलब आज हमने बाई किया और उसको अगले 5 से 10 साल तक रखेंगे, तो उसके लिए तो हम लगभग वीकली का चार्ट को यूज़ में लेंगे। या फिर हमें ये रखना है कि मतलब अभी हमने बाई किया 2 साल या फिर 3 साल तक ही रखना है, या फिर 1 साल तक ही रखना है, तो हम डे चार्ट को यूज़ में लेंगे। या फिर हमने ये कर लिया कि हमें ट्रेड अभी बनानी है, फिर 6 महीने के आसपास रखना है, या फिर 2 महीने 3 महीने इतने ही दिन के लिए रखना है, तो फिर हम 1 आवर चार्ट को हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। यूज़ में कैसे लेना है, कितना बैक टेस्ट रहेगा, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें आज के दिन सिखाऊंगा। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले करना क्या है कि अगर हमें बाइंग ही करनी है, क्योंकि हम स्टॉक के अंदर बाई ही कर सकते हैं, सेल पहले हम कर नहीं सकते। अगर सेलिंग हमें करनी है तो वो हम फ्यूचर में करेंगे, तो वो 1 आवर चार्ट पे ही हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं कर सकते, वो भी 1 महीने के लिए, या फिर हम अगला फ्यूचर करेंगे तो 2 महीने के लिए भी हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बाइंग का ही बैक टेस्ट करेंगे और इस पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हमें एक तो एसएल भी मिलेगा कि हमें एसएल क्या रहेगा, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में हमें ट्रेड के हिसाब से कैसे रिस्क रॉड बैठाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बैक टेस्ट देखते हैं रिलायंस का कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो ये हमारे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा डे का चार्ट है। तो सबसे पहले हम डे के चार्ट पे ही देखेंगे। तो जब भी 100 डे का, जैसे ये है हमारा नीचे वाला जो ये ग्रीन है, ये हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज है। जो रेड वाला है ये हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो देखो यहाँ पे इसने इससे पहले नीचे चल रहा था, यहाँ पे इसने क्रॉस किया। जब भी क्रॉस करेगा, मतलब इस कैंडल पे इसने क्रॉस किया, जैसे इसके हाई को ब्रेक किया हमने एंट्री ली। और हमारी क्या रहेगा कि जैसे इसको ब्रेक किया हमने एंट्री ली, हमारा एसएल क्या रहेगा, अगर ये वापस नीचे की साइड क्रॉस कर देता है वो हमारा इसका एसएल रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बाई किया था, जो लगभग हमारा 2400 के आसपास की एंट्री रिलायंस के अंदर बन रही थी। उसके बाद में ये लगभग कहाँ तक गया, 2600 तक गया। उसके बाद में वापस से नीचे आया और लगभग ये 2200 या फिर 2250 तक वापस आया। लेकिन इसने यहाँ पे मूविंग एवरेज तो कहीं भी क्रॉस नहीं किया नीचे की साइड, तो हमने एग्जिट नहीं किया। उसके बाद में ये आगे तक चलता रहा। हम देखते हैं कि कहाँ तक ये चला। तो अभी तक भी हम देखेंगे तो इसका मूविंग एवरेज कहीं भी क्रॉस नहीं हुआ है, और अभी भी ये लगभग 3100 या फिर 3200 मान सकते हैं, 3192 के पास ये अभी आज के दिन ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप हमें कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम लगा के देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, भी यहाँ से देखते हैं हम। तो ये हमारा है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, और लगभग ये गया है यहाँ से 3200 के आसपास यहाँ से चल रहा है। तो ये लगभग हमारा 30% के आसपास का हमारे यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, कि मतलब 30% के आसपास का हमें रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। और ये एंट्री को हुए हुए कितने दिन हो गए, लगभग हमारे को ये एंट्री हुई थी जुलाई, मतलब 1 साल के अंदर हमें 30% का रिटर्न मिल चुका है, जो इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। कि ये मतलब 30% निकल जाता तो बहुत ही अच्छा हमारा इन्वेस्टिंग के हिसाब से है। अगर ये अगले साल 30% और होगा, मतलब 3 साल के अंदर ही हमारा लगभग कैपिटल हमारी डबल यहाँ पे हो रही है। तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे अच्छा इसका। चलो और ही थोड़ा बैक टेस्ट और पीछे भी करते हैं कि इसके अंदर में एसएल कैसे रखना। जैसे इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री कहाँ हुई होगी और उसका एसएल क्या आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसने क्रॉस ज़रूर किया होगा एक बारी। तो इसको थोड़ा और बैक करते हैं। इसमें एंट्री बहुत ही कम होती है, लेकिन एंट्री जब भी होती है तो हमें एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसके अंदर।
तो इससे पहले हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हुआ था कि इससे पहले नीचे की साइड था, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ जो लगभग हमारा इस एरिया में था जो 1300 के आसपास आई, मतलब 1300 इससे पहले हमारी एंट्री हुई थी। अगर इस टाइम पे हमने एंट्री ली होती तो हमारे लगभग 21 में थी, 2021 के अंदर ये हमारी एंट्री हुई होगी। तो अगर इसको हम रखते हैं यहाँ तक, तो इसका ऐसा हमारा कहाँ पे एग्जिट किया है इसको वापस से हमने, तो वो देखते हैं जो 1300 के ऊपर एंट्री थी और इसको एग्जिट हमने किया है ये यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर किया है इसने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा तो लगभग ये यहाँ पे है जो हमारा लगभग 2150 के पास हमारी एग्जिट हुआ, और इससे पहले हमारी बाइंग थी 1300 के पास। तो यहाँ पे भी देखो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है, 2100 से 1300 तक का हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला। तो इसका भी कैलकुलेशन अगर हम करके देखें जो कितना होगा लगभग, तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही लगा के इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जैसे मतलब हमारी एंट्री थी 1300 के पास, तो 1300 से लगाया इसको और हमारा एग्जिट हुआ था 2100 के पास, तो 2100 ये है, ये 2100 है, तो लगभग 60% रिटर्न यहाँ पे हमें 60% रिटर्न मिला था। इसके बाद में हमें 30% 2 बार रिटर्न मिल चुका है इसके अंदर, मतलब 2021 से लेकर 2024 तक 2 बार ही हमने ट्रेड ली। एक ट्रेड के अंदर हमें 60% रिटर्न मिला, तो दूसरी ट्रेड के अंदर हमें 30% का रिटर्न अभी चल रहा है। तो देखो कितना अच्छा 90% का रिटर्न अभी हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है। ये मतलब इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत ही बेस्ट मतलब ट्रेड मिलती है इसके अंदर, और लंबे टाइम तक रहता है। अगर हमें ये भी हो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इसका पता हम कैसे करें, तो इस सेटअप को हम निफ्टी 50 पे यूज में ले सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी में भी यूज में ले सकते हैं, या फिर और भी ज़्यादा करें तो निफ्टी 100 के अंदर भी इसको हम यूज में ले सकते हैं। और उसके अंदर हम देखते रहेंगे कौन सा स्टॉक नीचे की साइड में आ गया है, और उसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर लगा के रखें, और जब भी वो स्टॉक वापस से क्रॉस ओवर करे तब हमें इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। और हमें एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, ये नहीं कि इसके अंदर एसएल आएंगे ही नहीं, एसएल जरूर आएंगे। ये चलो इसके अंदर दोनों ट्रेड प्रॉफिट में कटी हैं, तो कोई ना कोई में ऐसा भी होगा कि लॉस के अंदर भी ट्रेडें एग्जिट होगी, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा और एसएल के साथ ही ट्रेड करना होगा। तो दूसरा स्टॉक हम विप्रो को देखते हैं कि विप्रो के अंदर हमारे कैसे ट्रेड रही होगी और कितना मिला होगा। तो विप्रो के अंदर देखें हम सबसे पहले यहाँ पे देखो एक एंट्री बनी हुई थी, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर था, जो ये लगभग यहाँ पे था, तब इसने क्रॉस ओवर किया होगा, मतलब 260 के पास इसने क्रॉस ओवर किया अप साइड में। उसके बाद में ये कहाँ तक गया, ये यहाँ पे एग्जिट हुआ इसका 260 से लगभग 550, तो ये लगभग कैपिटल यहाँ पे 100% रिटर्न यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया लगभग डबल हो गया। फिर यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, देखो एग्जिट कराने के बाद में देखो यहाँ से एग्जिट किया अपन ने स्टॉक को, फिर वो कितना नीचे आया है, वो फिर वापस से हमने अगर इसको बाई किया तो 400 के ऊपर हमने इसको बाई किया, यहाँ पे अगर क्रॉस किया होगा देखो 400 के ऊपर, फिर यहाँ पे एग्जिट भी हो गया हमारा, वापस से यहाँ पे लगभग 400 के पास ही हमें वापस एंट्री मिल गई। तो मतलब एक बार हमने इसको बुक भी कर लिया लगभग 550 के पास, फिर वहाँ पे वापस है हमें लगा ये स्टॉक तो अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा, इसको वापस से बाई किया क्योंकि निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट के अंदर भी ये हमारे आता है, तो हमने वापस से इसको बाई किया तो 400 के ऊपर हमें इसको मिला, तो 150 पॉइंट का हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। अगर हम इसी ट्रेड को रखते तो ये 150 पॉइंट का हमें एक बार लॉस भी दिखाता, इस कारण से हमने इसको एग्जिट भी किया और वापस से नीचे की प्राइस भी हमने इसको बाई वापस किया। तो अभी इसको अगर हम देखेंगे तो 400 के पास बाइंग था और अभी भी ये चल रहा है, 400 से वापस से यहाँ पे देखो तो लगभग 550 के आसपास वापस से चला गया, मतलब जहाँ से एग्जिट किया था वहीं पे वापस ये आ चुका है अभी। लेकिन इस टाइम फ्रेम में हमारा ये पैसा भी फ्री रह गया और हमने कहीं भी और भी लगा के यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। चलो अब और देखते हैं दूसरा स्टॉक जैसे हमने, चलो ये देखते हैं पिरामिल इंटरप्राइज देखते हैं, क्योंकि टाटा स्टील भी एक अच्छा स्टॉक है, तो पिरामिल भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या रहा होगा। तो ये पिरामिल इंटरप्राइज का स्टॉक यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये मैंने कुछ दिन पहले ट्रेड दिया था उसी का ये है, यहाँ पे बाइंग का दिया था 800 के पास, 700 से 740 का ऐसा लगा के, और ये भी लगभग 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 150 पॉइंट के आसपास के ये प्रॉफिट में चल रहा है। चलो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये पहले की ट्रेड मेरी दी हुई है जिसका टारगेट अभी आया भी नहीं, 1140 या फिर 1500 सेकेंड टारगेट ये है, तो ये लंबा टाइम के लिए ही दिया हुआ स्टॉक है। अगर आपको भी ऐसे स्टॉक चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से दे दूँगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे नीचे की साइड क्रॉस कर रखा है, उसके बाद में अप साइड में क्रॉस नहीं किया, इससे पहले यहाँ पे इसने क्रॉस किया था, लगभग यहाँ पे क्रॉस हुआ होगा तभी ये बना है, और यहाँ पे इसका एसएल है, मतलब ये लगभग 5 से 7% का यहाँ पे लॉस ज़रूर हुआ होगा। इससे पहले भी हम देखते हैं कि मतलब एसएल भी आएंगे, चलो इसको हमने एग्जिट किया, अच्छा काम किया, फिर वापस से आएगा तो वापस उसी प्राइस के आसपास से हमारी वापस से ट्रेड
बन जाएगी। इससे पहले की और देखते हैं हम कि मतलब इससे पहले भी कहीं पे इसने टारगेट दिया हुआ होगा क्या। तो यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे ट्रेड बनी है, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया इसने इस एरिया में, उसके बाद में जो एरिया है लगभग हमारा 760 के आसपास, और ये यहाँ पे एग्जिट करवाया जो लगभग 1200 का, मतलब 760 से 1200 तक का हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला। ये भी हम चलो चेक करते हैं ये लगभग कितने % का प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसको लगा के देखते हैं 160, ये 800 के पास, चलो ये लग गया ऐसे यहाँ से, और हमारा एग्जिट लगभग ये यहाँ पे रहा होगा। तो मतलब लगभग 60% का यहाँ पे भी रिटर्न मिला। एक एसएल भी हमारा हमने आपको दिखा दिया, तो 7 से 8% के आसपास का एक एसएल भी है। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। चलो ये तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो कैसे करना है। तो चलो वापस से मैं रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ कि उसके अंदर हमें निफ्टी 50 के अलावा कोई भी स्टॉक को नहीं देखना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें देखना भी है तो हम निफ्टी 100 की एक डायरेक्ट लिस्ट लगाएंगे और उसी के अंदर जो भी स्टॉक हमें मिलेगा उसमें हम ट्रेड करेंगे। इसके अंदर हमें मूविंग एवरेज कौन सा लेना है, तो मूविंग एवरेज हमारा सेम रहेगा, बस चार्ट के टाइम फ्रेम को हम चेंज कर देंगे। इसके अंदर हम आवरली कर देंगे। अब इसके अंदर हमारी एंट्री ज़्यादा बनेगी। एंट्री ज़्यादा इसीलिए बनेगी क्योंकि हम इसके अंदर तो 1 आवर के चार्ट में तो बार बार एंट्री भी लेनी पड़ेगी, और हमारे एसएल भी इसके अंदर एसएल भी हमारे ज़्यादा हिट होंगे, लेकिन टारगेट भी हमें कुछ बड़े मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो जो लगभग 2300 के आसपास हमारी एंट्री बनी यहाँ पे, और इसका एग्जिट मिला हमें 2800 के पास, जो बहुत ही कम टाइम के अंदर हुआ, और एक अच्छा हमें रैली यहाँ पे कैप्चर की। उसके बाद में ये भी यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ लगभग ये 2800-2900 के आसपास ये एग्जिट हुआ। उसके बाद में और आगे देखते हैं, तो इसके अंदर एसएल देखो, एसएल भी हिट होंगे, ज़्यादा एसएल हिट होंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखोगे आप, ये एंट्री बनी, वापस यहाँ पे एसएल, वापस यहाँ पे एंट्री, वापस यहाँ पे, मतलब 2 छोटे छोटे एसएल हमारे यहाँ पे हिट हुए। फिर तीसरी हमारी एंट्री बनी 2900 के पास, और जो अभी 3200 के पास चल रहा है, ये हमारा अभी तक भी ट्रेड चल रही है। तो दूसरा स्टॉक हो जाए, फिर इसके अंदर हम टाटा स्टील को भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारी ट्रेड ज़्यादा बनेगी, मतलब ये 15 दिन में 2 ट्रेड बन गई, लेकिन इसके अंदर हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस भी लेने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे एसएल भी हिट होंगे। इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखो हमारी एंट्री लगभग यहाँ पे हुई होगी 126 के आसपास। उसके बाद में इसने एसएल नहीं दिया, और अभी तक ये ट्रेड हमारी चल ही रही है, जिसका प्रॉफिट कितना चल रहा होगा लगभग, ये देखो 166, ये एग्जिट भी हो गया, यहाँ पे लगभग होगा 170 के आसपास ये हमारा एग्जिट हो चुका है। तो 126 से 170 तक हमारे को ये मिला। इसके अंदर और देख लेते हैं, हमें ये 5 से 7%, 10% ऐसे ही टारगेट देंगे। इससे बड़ा टारगेट हमें इसके अंदर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम इसके अंदर बहुत कम है कि 1 आवर के अंदर ही हम ट्रेड इसके अंदर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें थोड़ा प्रॉफिट भी कम ही देखने को मिलेगा। तो ये देखते हैं हम कितना परसेंटेज लगभग प्रॉफिट हुआ हमारा, 166, तो ये देखो लगभग 30% का रिटर्न यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये एक अच्छी ट्रेड हमारी। इससे पहले भी चलो थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि मतलब इससे पहले में कितने टारगेट मिले हुए हैं। थोड़ा और बैक करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो इससे पहले यहाँ पे 1 आवर के अंदर हमें एक ट्रेड मिली, ये लंबी ट्रेड चली हुई, ये भी यहाँ पे हमें ट्रेड मिली जो लगभग 160 पे थी। 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे 107 के आसपास हमारी एंट्री थी, या फिर 110 तक भी हम इसको एंट्री को मान सकते हैं। उसका एग्जिट हुआ हमारा लगभग 126, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ 16 पॉइंट ही मिले, जो 8 से 7% के आसपास का इसका रिटर्न रहेगा। तो ये यहाँ पे हमें एक छोटा रिटर्न मिला है। तो इस हिसाब से चलो मैं आपको 1-2 एसएल और दिखा देता हूँ उसके, क्योंकि इसके अंदर एसएल भी आएंगे, और आपको एसएल के ऊपर एग्जिट करना है। ये भी नहीं करना है कि आपने एंट्री ले ली तो फिर एग्जिट ही नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो हमारी एंट्री हुई, ये यहाँ पे एसएल, ये लगभग 106 के आसपास का एसएल हुआ, और एंट्री 108, 110 ऐसे हमारी ये एंट्री हुई। यहाँ पे एक छोटा सा हमें एसएल भी देखने को मिला। तो एसएल आएगा, छोटा छोटा आएगा, लेकिन जिस भी स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली आनी होगी और वो हमारे पास रहेगा, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट या फिर बिग प्रॉफिट भी हमें इसके अंदर मिल सकता है। और पूरा ट्रेंड हमें कैप्चर करने को मिला। जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा, जब तक हम रखेंगे, तो मार्केट के अंदर कितना भी बड़ा चाहिए वो अप ट्रेंड आ जाए वो हमें मिलेगा, या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर भी हमें अच्छा मिल सकता है, या फिर हम इसको ETF के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। कि ETF के अंदर भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, या फिर हम स्टॉक के अंदर भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसको हम ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते इस हिसाब से हम, कि ऑप्शन के अंदर डिक के कारण हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए हम ऑप्शन के अंदर आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ में करने की न सोचें, सिर्फ आप स्टॉक, ETF इन्हीं के अंदर इसको यूज़ में लेने की
सोचें, और वो भी टाइम फ्रेम 1 आवर, डेली और वीकली, 3 टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत ही लंबे टाइम में जाना है तो आपको ये वीकली यूज में लेना है, नॉर्मली में डे, और आपको एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में रखना है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने ऐसे रखना है, तो आप 1 आवर के चार्ट को भी आप यूज में ले सकते हो। ओके, थैंक यू।